साल 2097 था। दुनिया बहुत तरक्की कर चुकी थी। ऊंची ऊंची इमारतें आसमान से बातें कर रही थी। गाड़ियां खुद चलती थीं। इंसान खला को भी अपना घर बना चुका था। जिंदगी आसान हो चुकी थी। लोग मुतमईन थे। सब कुछ पुरसुकून लग रहा था। मगर फिर सब कुछ बदल गया। एक दिन आसमान का रंग अजीब सा होने लगा। रोशनी तेज हो गई। फिर अचानक हजारों जहाज जमीन की तरफ बढ़ने लगे। ये रोबोट और एलियन थे, बेरहम, जालिम और खतरनाक। ऐसी मखलूक जो पहले भी कई दुनियाओं को तबाह कर चुकी थी। उनके जहाजों से निकलने वाली सब्ज रोशनी जिस चीज को छूती वो लम्हों में मिट्टी बन जाती। न्यूयॉर्क, बीजिंग, इस्लामाबाद, लंदन, एक एक करके सब शहर तबाह हो गए। लोग खौफजदा थे। कोई चीख रहा था, कोई भाग रहा था, मगर कहीं भी पनाह नहीं थी। जमीन की फौज ने पूरी कोशिश की, लेकिन रोबोट और एलियन की ताकत बहुत ज्यादा थी। गोलियां उन पर कोई असर नहीं कर रही थी। फिर इंसानों ने एक नया रास्ता चुना। फौजी, साइंसदान और कंप्यूटर माहिरीन एक साथ हो गए। उनमें एक बहादुर लड़की थी, नौरीन, मसनूई जहानत यानी एआई में माहिर, नर्म मिजाज मगर पुख्ता इरादा रखने वाली। नौरीन ने एक खतरनाक प्लान बनाया। इसने एक एआई वायरस तैयार किया जो रोबोट और एलियन के दिमागी सिस्टम को हैक कर सकता था। मगर एक शर्त थी, इसे खुद दुश्मन के मरकजी जहाज तक पहुंचकर यह वायरस अपलोड करना था। नौरीन अपनी टीम के साथ खला में रवाना हुई। उनका हदफ था दुश्मन का मदरशिप, वो जगह जहां से हर हमला कंट्रोल हो रहा था। जब वो अंदर पहुंचे, उनके सामने आया एक देव हैकल रोबोट, 10 फुट लंबा, लाल आंखें, जहरीली सांस और चीखती हुई आवाज। जंग शुरू हो गई। कई साथी लड़ते लड़ते जान से गए, लेकिन नौरीन रुकने वालों में से नहीं थी। वो आगे बढ़ी, आखिरी लम्हे में कंप्यूटर तक पहुंची और एआई वायरस सिस्टम में अपलोड कर दिया। फिर खामोशी छा गई। दुश्मन के जहाज एक एक करके बंद होने लगे। कुछ जमीन पर गिरकर तबाह हो गए, कुछ खला में फट गए। जमीन पर सुकून वापस आ गया। आसमान फिर से नीला हो गया और लोग खुशी से रोने लगे। मगर ये खुशी ज्यादा देर ना रही। नौरीन जब जमीन पर वापस आई तो इसके लहजे, आंखों और हरकत में कुछ बदला हुआ था। ऐसा लगता था जैसे वो अकेली वापस नहीं आई। फिर रातों को शहर के किनारे एक अजीब आवाज सुनाई देने लगी। कानों में सरगोशियां, आसमान में काली धुंध और जमीन के नीचे से धड़कनों जैसी लर्जिश। नौरीन के जिस्म में तब्दीलियां होने लगे। इसकी आंखें सब्ज हो जाती थीं। इसकी जिल्द पर धाती लकीरें बनने लगे। फिर एक दिन वो गायब हो गई। इसकी लेबॉरेटरी से सिर्फ एक पैगाम मिला, मैंने उन्हें रोका नहीं, मैं उन्हें अपने अंदर ले आई हूं। ये इख्तिताम नहीं, ये शुरुआत है। इसी रात आसमान एक बार फिर सुर्ख हो गया। जमीन की फिजा में एक नई आवाज गूंजने लगी, अगली बार के लिए तैयार रहना होगा।